तुम वो कार्ड अनब्लॉक करो और मुझे वापस दो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि हम शादीशुदा और मैं तुम पे केस कर दूंगी। सुनाई नहीं दे रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ? मेरे सारे कार्ड्स अनब्लॉक करो, अदरवाइज आई विल सू यू फॉर श्योर। रोहन बेटा, मृत्यु के पश्चात प्राणी की आत्मा 3 दिन तक हमारे आसपास ही मौजूद रहती है, इसलिए घर में शांति पाठ का होना अति आवश्यक है और पति पत्नी का होना भी उतना ही अनिवार्य है। भूल चूक में हमसे जो गलती हुई है उसकी माफी मांग लीजिए, ताकि मरने वाली बच्ची की आत्मा को शांति प्राप्त हो और अगले जन्म में उसे अच्छा परिवार प्राप्त हो। मुझे ये चांस लेना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें इस जन्म में तो महफूज नहीं रख पाया, बट अगले जन्म में तुम्हें एक अच्छा परिवार मिल सके, आई विल इंश्योर दैट। मैं तुम्हारी मम्मी से जरूर माफी मंगवाऊंगा, ताकि दूसरे जन्म में तुम एक अच्छी फैमिली में जन्म ले सको। क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो आप? मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें एक आखिरी मौका दे दूं। मौका? कैसा मौका? घर पे शांति पूजा है, तुम्हें आना होगा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है, और अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगा, जितना तुम चाहते। घमंड, हमेशा पैसों का दिखावा और पैसों का घमंड। लेकिन तुम ये बात भूलना मत रोहन कि तुम्हारे जायदाद में से आधे हिस्से की मालकिन मैं हूँ, इसलिए मुझे ये ऑर्डर मत दो। पहले त्रिशा के मरने का झूठा ड्रामा कर रहे हो, अब ये पूजा, ये क्या परेशान करके रख दिया तुमने मुझे। प्राची, मेरे सब्र का इंतहाम मत लो। नहीं तो क्या करोगे? मारोगे मुझे? मारो। रोहन, खबरदार खबरदार, जो तुमने प्राची को हाथ भी लगाया था, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने अपनी बेटी की मौत का नाटक किया और अब प्राची क्या क्या मारेगा मुझे? मारेगा मुझे? हाँ रोहन, अगर तुमने राघव को कुछ भी किया ना तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी और फिर तुम सारी उम्र अपनी ही बेटी से मिलने के लिए तड़पोगे। देखो प्राची, मैं तुमसे यहाँ बहस करने नहीं आया। मैंने तुम्हें अपनी डी बता दी, बाकी मर्जी तुम्हारी है, क्योंकि ये आखिरी मौका है। मुझे अच्छे से बताइए, रोहन ना हार मान चुका है, क्योंकि जब भी मैं इससे डिवोर्स की बात करती हूँ ना तो ये अंदर से एकदम डर जाता है, रह नहीं सकता ना मेरे बिना, इसलिए। राघव, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ रहा है, बट आई एश्योर यू, ये रोहन ना मेरे आगे माफी की भीख मांगेगा, मैं तुम्हें बता रही हूँ। प्राची, प्राची, थैंक यू सो मच। लेकिन प्राची, अब हम उस विला में और नहीं रह सकते। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ? दरअसल देखा ना तुमने, जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी तुमने सुना, तुमने देखा ना। और मुझे जॉब मिलने में भी कितनी दिक्कत हो रही है, कितनी परेशानी हो रही है। निकी की सर्जरी की फीस इतनी मुश्किल से अरेंज हो पाएगी, और होटल में रहना तो मेरा एक सपना ही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ और कैसे, मतलब कहाँ जाकर रहूं, कहाँ, कुछ समझ नहीं। राघव, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। एक्चुअली मेरे पास ना एक फ्लैट है, थोड़ा छोटा है लेकिन फुल फर्निश्ड है। तुम वहां रह सकते हो, लेकिन पता नहीं तुम्हें वो पसंद आएगा कि नहीं आएगा। डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगा। तुमने इतना कह दिया वही बहुत है, लेकिन वो तो बस टेम्परेरी बेसिस पर है ना। हाँ। ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं कैसे भी करके मैनेज कर लूंगा। ठीक है, तो चलते हैं वहां पे। हाँ चलते हैं, लेकिन चलने से पहले कुछ खा तो लो। करेक्ट। हमें तुमसे प्यार कितना। क्या? देखो कैसे है? कौन हो तुम और मेरे घर पे कैसे घुस आए हो? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। कौन हो तुम? अच्छा, मैं कौन हूँ? मैं ओनर हूँ इस घर का, और पुलिस, अरे पुलिस को तो मैं बुलाऊंगा। ट्रेसपास, जबरदस्ती किसी के घर में घुसने के जुर्म में जेल जाओगी तुम। हाँ चलो निकलो। हेलो, हाथ कैसे लगाया तुमने मुझे? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे टच करने की? इधर ही रुको, दिखाता हूँ मैं तुमको। जाना नहीं। ये कौन है ये? ये देखो,
अपनी आंखें फाड़ के देखो क्या लिखा है, किसका नाम लिखा है, कौन है ओनर इस घर का? शरद गुप्ता? मैं ही हूँ। आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ। चलो निकलो, निकलो। एक मिनट, हेलो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते। चल, पूरा नशा उतार दिया। चल। अरे पहले ही कहा था इस प्रॉपर्टी को मत खरीदो, लेकिन सुनता कौन है मेरा? सबसे पहले तो मेरे को इस घर का लॉक को बदलना पड़ेगा। प्राची, मुझे ऐसा लगता है कि ये घर ना रोहन नहीं बेचा होगा, वो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। मुझे तो इस समझ में नहीं आता कि कोई इंसान अपनी वाइफ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब मैं और रोहन कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे हम दोनों? टेंशन मत लो राघव, मैं कुछ करती हूँ। तुमने तो कहा था कि रोहन तुमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि जैसा तुम कहोगी वैसा वो करेगा। वो तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आ क्यों नहीं रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे थ्रेट काम क्यों नहीं कर रहे हैं उस पर। मुझे लगता है इस बार थोड़ी सॉफ्टवेयर अप्रोच रखनी पड़ेगी मुझे। देखो, तुम्हें जैसा करना है, जो करना है वो करो, उसे अपनी बातों में फंसाओ। मैं विक्की को लेके ऐसे रोड पे नहीं घूम सकता, प्लीज। तुम टेंशन मत लो, मैं करती हूँ कुछ, मैं सोचती हूँ कुछ। हॉस्पिटल से फोन? मैंने तो सारे बिल्स भर दिए। हेलो, क्या विक्की की तबीयत अचानक खराब हो गई? What? इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ेगी। प्राची, ये सब क्या हो रहा है? प्लीज प्लीज मेरे विक्की को बचा लो, प्लीज। राघव, मैं उसकी डॉक्टर हूँ, मुझे पता है। तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। मैंने ही विक्की की सर्जरी की थी, मुझे सब पता है। चलो, सारी तैयारी हो गई है, मैं ऑपरेशन शुरू करती हूँ। तुम टेंशन मत लो। रुको डॉक्टर प्राची, आप ये सर्जरी नहीं कर सकती क्योंकि आप सस्पेंड हैं। What? आप दोनों जाइए, सर्जरी की तैयारी कीजिए। देखिए, मैंने उसके सर्जरी की सारी तैयारियां कर दी हैं, लेकिन जब तक उसकी फीस नहीं जमा होगी तब तक विक्की की सर्जरी नहीं होगी। आप समझ नहीं रहे हैं, बच्चे की हालत बहुत बुरी है और इनके पास उतना पैसा नहीं है। आप मुझ पे यकीन कीजिए, मैं टॉप की सर्जन हूँ। दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। देखिए, मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, या तो आप ले लें या ना लें, पर दूसरों के लिए अपने परिवार को जला देना अच्छी बात नहीं होती। आखिर में हाथ में कुछ भी नहीं लगता। समझ के क्या रखा है मुझे? जिस दिन मैं इस हॉस्पिटल की डायरेक्टर बन जाऊंगी ना, सबसे पहले तुम्हें ही नौकरी से निकालूंगी। मैं एचओडी होने का घमंड है। सब मेरी गलती है, मैं एक अच्छा बाप नहीं हूँ। मैं अपने बच्चे को नहीं बचा सकता, सब मेरी गलती है। सब नो प्लीज राघव, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सब रोहन का प्लान है, सब रोहन के वजह से हुआ है। प्राची, अब क्या करेंगे हम लोग? मैं अपना सारा ईगो, अपना आत्मसम्मान साइड पे रख के मैं रोहन से बात करूंगी। वो ही है जो ये सब मैनेज कर सकता है। और मुझे पता है, जब मैं रोहन से प्यार से बात करती हूँ ना, तो वो मेरी बात सुनता है। मैं कोशिश करूंगी। मैं ये सिर्फ और सिर्फ विक्की के लिए कर रही हूँ। थैंक यू सो मच प्राची, तुम इतना कुछ सहकर भी मेरी मदद कर रही हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम्हें पता है, जिस दिन मेरे पास पैसे आ जाएंगे ना, तुम उस रोहन को छोड़ देना और मुझसे शादी कर लेना, ठीक है? राघव, हमारी दोस्ती किसी रिश्ते की मोहताज नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के साथ रहूंगी। मैं अभी बात करती हूँ। हेलो, मैं जानती हूँ रोहन, तुम मेरे लिए बहुत पॉजेसिव हो और मेरी अटेंशन पाने के लिए तुम ये सब कर रहे हो। लेकिन गेस व्हाट, मैं ये सब अनदेखा करने के लिए रेडी हूँ। आज मैं हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी पर हूँ। अगर तुम मेरे लिए डिनर लेकर आ सको तो। मैं जानती हूँ तुम्हें कुकिंग का कितना शौक है ना। और हाँ, इतना मेक श्योर करना कि खाना 3 लोग खा सके। अच्छा, हाँ, जैसे तुम पहले लेकर आते थे मेरे लिए। जब भी मैं तुमसे नाराज होती थी तो तुम मुझे ऐसे ही तो मनाते थे। देखो रोहन, मैं तुम्हें अब ये आखिरी मौका दे रही हूँ, मुझे निराश मत करना। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं 3 लोगों के लिए खाना लेके, तुम्हारे लिए, राघव के लिए और विकी के लिए। ऑफ कोर्स। और सुनो, खाना ना तीखा ज्यादा मत बनाना, क्योंकि राघव और विकी ना ज्यादा तीखा खाना नहीं खाते, ठीक है?
चलो अब मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। ओके बाय। वाह क्या बात है, मानना पड़ेगा, कितना इजीली हैंडल कर लिया तुमने उसे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कभी कभी ना प्यार से बात करनी पड़ती है। वैसे मैंने आज तक उसकी कुकिंग की तारीफ नहीं की थी, लेकिन वो वाकई बहुत टेस्टी खाना बनाता है, इसलिए आज मैं थोड़ा ज्यादा प्यार से बात करूंगी ताकि मैं जितने पैसे चाहूँ ना उतने पैसे उससे निकलवा सकूं। चलो देखते हैं फिर कि कितना अच्छा खाना बनाता है वो। हेलो प्राची बेटा, रोहन ने मेरे 7वें जन्मदिन का कुछ अरेंजमेंट नहीं किया है और ये तो हद ही हो गई। तुम्हारे भाई का फोन तक नहीं उठा रहा है वो। हाँ, अरे कुछ बुकिंग नहीं हुआ अभी तक। क्या ये रोहन सारी हदें पार कर रहा है? कोई बात नहीं पापा, ये होटल तो बहुत माइनर इशू है। कल हम सब उसके होटल में जाएंगे और जो मन करेगा वो ऑर्डर करेंगे और बिल उसी पे फाड़ देंगे। ये ठीक रहेगा। वैसे ये दामाद एकदम यूजलेस है। बट कोई बात नहीं पापा, वो आज मेरे लिए डिनर लेकर आ रहा है, उसको आने दो, फिर मैं उसको ठीक करती हूँ। अच्छे से खबर लेना बेटा। बढ़िया। ओके। तुम्हारे पापा का बर्थडे है ना? हाँ। मैं उनके लिए गिफ्ट लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मैं राघव तुम चिंता मत करो, तुम वैसे भी तुमने मेरे पापा के बारे में इतना सोचा, मेरे लिए वही काफी है। मैं रोहन को बोल के गिफ्ट मंगवा लूंगी और उस पे तुम्हारा नाम लिख दूंगी, तुम वही गिफ्ट मेरे पापा को दे देना, प्रॉब्लम सॉल्व। खाना ठीक 6 बजे लेकर पहुंच जाना और याद रहे लेट नहीं होना। तुम्हारी माँ ने हम दोनों को बहुत दुख किया, लेकिन अब वो ये कुछ भी डिजर्व नहीं करती और उसे सब कुछ भुगतना होगा, सब कुछ। सर क्या है? सर, प्राची मैम का भाई बाहर बहुत बड़ा सीन क्रिएट कर रहा है। बोल रहा है कि बैंकेट बुक करना है पार्टी के लिए, पर सेम डेट के लिए 1 महीने पहले ही मिस्टर शुक्ला ने बैंकेट बुक कर दिया था। मैंने उसे बोला भी कि कोई और होटल देख लो, पर मान ही नहीं रहा। स्ट्रेस की कोई बात नहीं है। अगर बैंक्वेट हॉल मिस्टर शुक्ला ने बुक किया था तो मिस्टर शुक्ला को ही मिलेगा। प्राची के भाई को मैं हैंडल करता हूं। हो वाओ रोहन ब्रो, तुमने प्राची को इम्प्रेस करने के लिए इतना कुछ अरेंज किया है, मैंने सोचा नहीं था। अच्छा सुनो, मार्केट में एक न्यू ब्रांड कार आई है, वो ना मुझे तुम गिफ्ट कर देना, समझे? भूलना मत। बैंकेट हॉल की बुकिंग पहले से ही हो चुकी है, आप अपनी पार्टी इस हॉल में नहीं कर सकते। एक मामूली नौकर होकर तुम इतना कुछ बोलोगे? लगता है रोहन ने अपने एम्प्लॉयज को मैनर्स नहीं सिखाया है, तभी तो मेरी बहन तुम्हें पसंद नहीं करती है। तुम्हें ना हार्डकोर सीईओ बनने के लिए एक क्रैश कोर्स करनी चाहिए राघव से जाकर, तब जाकर तुम्हारा कुछ हो सकता है। ठीक है, मतलब अब तुम मुझे सिखाओगे कि ये होटल कैसे चलाना है? हाँ बिल्कुल, तुम्हें इस होटल का पूरा मैनेजमेंट मेरे हाथों में दे दूं, मैं हैंडल करता हूँ और तुम्हें 10% प्रॉफिट भी देता रहूंगा। हम लोग बाद में बात करते हैं। कान खोलकर सुन लो, कल पापा के दोस्त आ रहे हैं और रिश्तेदार भी, तो पार्टी अप टू हाई होनी चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं, ठीक है? ठीक है, फिर तो मुझे तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का थैंक यू बोलना चाहिए।
अरेंजमेंट बहुत अच्छे से होगा। गुड, फाइनली तुम समझ गए। सर कैसे आप इस आदमी की वाहियात डिमांड पे राजी हो गए? कुछ भी बोल के चला गया। और जब ये जगह पहले से ही किसी और के लिए डेकोर है तो आप इनको कैसे दे सकते हैं? सर ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इट्स ओके, उसे जो बोलना है उसे बोलने दो। वैसे भी प्राची और उसके परिवार वालों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और अगर उन्होंने कुछ भी गलत किया ना तो कोई है जो उन्हें सबक सिखाएगा। उनकी हालत खराब कर देगा। चलो बेटा एक गिलास और पी लो पानी। 8 गिलास पी चुका हूँ, भूख लग रही है, खाना दो ना। शांत हो जाओ, खाना बस अभी आता ही होगा। पता नहीं कहाँ रह गया ये रोहन। सीधा टाइम, कब आएगा ये रोहन का बच्चा? ना इररिस्पॉन्सिबल है ये। हम यहाँ खाने का वेट कर रहे हैं और वो है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उसको कॉल करती हूँ, रुको। आगे की कहानी देखिए क्विक टीवी ऐप पर।